नमो नारायण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सभी सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब देख रहे हैं कल्पवास आश्रम प्रयागराज, जिस चैनल का एकमात्र उद्देश्य आपको सनातन धर्म की संस्कृतियों से जोड़े रखना है। जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हों, उनसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारियां प्रेषित की जा सके। आज जिस विषय के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं, वह विषय है कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं और इस एकादशी के व्रत का क्या फल है। जब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं और इसका क्या महात्मा है, तो भगवान श्री हरि ने बताया कि यह एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है और इसका व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्व है। निश्चित ही इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म को बताते हुए, इसकी कथा को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि चंपावती नगरी में माहिष्मत नाम का एक राजा हुआ करता था। बड़ा ही धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ राजा था। उसके पास कुल 5 पुत्र थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र बड़ा ही पापी और नीच था। वह परिस्त्रीगामी था और हमेशा पाप कर्म में रत रहा करता था। इसलिए राजा ने अपने उस पुत्र का नाम लुम्भक रख दिया और एक दिन राजा और अन्य पुत्रों ने उसे दंडित करके घर से निकाल दिया। ये ऐसी स्थिति में जाकर के वो जंगल में निवास करने लगा। एक बहुत पुराने पीपल वृक्ष के नीचे निवास करते हुए वह लूट आदि के कार्य में लगा रहता था। रोजाना आकर के नगरी में लूट करता था। एक दिन पकड़े जाने पर उसने सिपाहियों से अपने आप को माहिष्मत का पुत्र बताया, जिसके कारण सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और वह जाकर के जंगल में छुप गया। ये ऐसी स्थिति में जंगल में मांस और फल फूल के सहारे अपना जीवन यापन करने लगा। संयोग की बात कि उसके कुछ पुण्य शायद शेष थे, जिसके कारण पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को वह फल इत्यादि इकट्ठा करके फल खाता है। इसके बाद वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे शयन किया करता था, उसके नीचे बिना वस्त्र के सो जाता है। ठंडी के कारण बड़ा कष्ट होता है और रात भर नींद नहीं आती, आराम भी नहीं मिलता। सुबह बेहोश हो जाता है। बेहोशी की स्थिति में सूर्योदय के समय उसकी नींद नहीं खुलती और जब दोपहर में वह चेतना युक्त होता है, होश में आता है, तो इसके बाद वह अपने भूख को मिटाने के निमित्त फल इकट्ठा करने के लिए जाता है। किसी तरीके से लंगड़ा करके फल इकट्ठा करके जब वह वापस आता है, तब तक सूर्यास्त हो चुका होता है। सूर्यास्त के समय वह उन फलों को भगवान विष्णु को निवेदित करके उनका भक्षण करता है, लेकिन अनजाने में ही उसकी इस एकादशी का व्रत पूरा हो जाता है, जिसके कारण भगवान संतुष्ट होते हैं और वरदान देते हैं कि तुमको राज्य और पुत्र सब कुछ मिलेगा। भगवान के आशीर्वाद से राज्य और पुत्र का भोग करते हुए वह परम गति को प्राप्त होता है। निश्चित ही अगर सफला एकादशी के व्रत से एक पापी जो है वह पाप से मुक्त होकर के स्वर्ग को पा सकता है, तो जन सामान्य निश्चित ही इस एकादशी के प्रभाव से निश्चित पाप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आप सब श्रद्धा और
भक्ति से युक्त होकर के 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत करें। व्रत के प्रभाव से अपने आप को पाप मुक्त करें। निश्चित ही आपके जीवन को धन्य से धन्यतर बनाने के क्रम में इससे सर्वोत्तम व्रत कोई है नहीं। इसलिए एक बार पुनः आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। माता रानी आप सबके जीवन को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले चलती रहें, इसी कामना के साथ पुनः एक बार सादर प्रणाम करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि जो भी नए आए हों कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके।